गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस 10th सम। देखिए क्या गिवन है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं 2:1 के। ए की कैपिटल है 10 लाख, बी की कैपिटल है 5 लाख। कब की कैपिटल है? 1 अप्रैल की। आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है। उसके बाद क्या कहता है? 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ओके। और बी को सैलरी मिलती है 3500 रुपये पर मंथ, साथ में नेट प्रॉफिट का 10% मिलता है एज अ कमीशन। क्या माइनस करने के बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी डिडक्टिंग गिवन है ना, तो सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। आपको पता है ये नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड है। इस साइड लिखेंगे इनकम, इस साइड लिखेंगे लॉस। सबसे पहले लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 4,50,000। तो मैंने यहाँ लिखा बाय नेट प्रॉफिट 4,50,000। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यहाँ क्यों नहीं लिखा? देखिए इसने क्या बोला, जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रायर है लेकिन बी की सैलरी के बाद है। तो बेटा मेरे को जो ये प्रॉफिट चाहिए ना वो हर चीज़ से प्रायर चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो प्रायर है ही है, मुझे ये जो प्रॉफिट चाहिए वो सैलरी से भी प्रायर चाहिए। यानी सारी जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं उससे पहले का नेट प्रॉफिट लिखते हैं। अब इसने बोला ये जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो प्रायर है, वेरी गुड, लेकिन बी की सैलरी के बाद है और बी की सैलरी है 3500 रुपये पर मंथ। 3500 रुपये पर मंथ, एक साल में 12 महीने होते हैं। इट मीन्स बी की सैलरी बनती है 42,000। तो बेटा मुझे प्रायर प्रॉफिट चाहिए, इससे पहले का प्रॉफिट चाहिए। तो बेटा 4,50,000 में 42,000 जब हम जोड़ेंगे तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आएगा 4,92,000। आप ये वर्ड याद रखो, हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो प्रायर चाहिए होता है। अगर आफ्टर गिवन है तो आफ्टर वाली जो भी चीज़ है प्रॉफिट में प्लस कर दो। इसने बोला सैलरी के बाद है तो सैलरी प्लस कर दो, मुझे प्रायर पहले का प्रॉफिट चाहिए। ये तो इनकम साइड है, ये है खर्चा एक्सपेंस साइड। देखो बिजनेस को क्या क्या देना पड़ेगा पार्टनर्स को। सबसे पहले देना पड़ेगा बेटा सैलरी, टू बीज सैलरी। अभी हमने निकाला 3500 रुपये पर मंथ है, तो बेटा एक साल में 12 महीने होते हैं तो 42,000 रुपये। आफ्टर दैट क्या कहता है? 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो मैं लिखूंगी 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी। हमारे पास 10 लाख है, 10 लाख का 8% होता है 80,000। 5 लाख का 8% होता है 40,000। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा कितना बना? 1,20,000। ये भी राइट कर दिया। फिर क्या बोला? बी को कमीशन में पार्ट मिलेगा नेट प्रॉफिट का। अगर सिर्फ इतना होता तो बेटा नेट प्रॉफिट 4,92,000 है, 10% कर देते हमारे पास आ जाता 49,200। बट इसने बोला नेट प्रॉफिट का 10%, और नेट प्रॉफिट में क्या क्या डिडक्ट होना चाहिए? डिडक्ट का मतलब माइनस होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। चेक करते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट है 4,92,000, ये रहा। इसमें क्या डिडक्ट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000, और क्या डिडक्ट करना है? सैलरी यानी 42,000। हमने डिडक्ट किया तो हमारे पास आया 3,30,000। कितना आया? 3,30,000। अब क्या क्वेश्चन है? 10% नेट प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, और कमीशन के बाद सैलरी के बाद सब कुछ। तो बेटा इसने साफ साफ बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करो, सैलरी डिडक्ट करो। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस की, नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस की। और भी कहा इसने कहा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, इसके कमीशन के बाद। तो बेटा इसका कमीशन यानी हमें करना पड़ेगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है तो हिज कमीशन, तो बेटा आफ्टर का मतलब हो गया 110।
अगर ये वर्ड ना होता आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन तो मैं सीधा करती 3,30,000 आया उसका 10/100, लेकिन इसने बोला बी को कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट का, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और उसका कमीशन क्या करना है, डिडक्ट। तो उसका कमीशन डिडक्ट करने का मतलब है 10/110। इट मीन्स हमारे पास बी का कमीशन आया टू बीज कमीशन 3,30,000 का 10/110 किया 30,000। हो गया क्वेश्चन। ये है इनकम, यानी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिजनेस में 4,92,000 है और खर्चा कितना हुआ पार्टनर्स पे, 1,50,000, 42,000, 1,92,000। ये इनकम है पार्टनर्स के लिए, ये पार्टनर्स का एक्सपेंस है। तो क्लियर है 4,92,000 में से 1,92,000 गया तो नेट प्रॉफिट आ गया 3 लाख। नेट प्रॉफिट कितना आ गया 3 लाख। तो मैंने यहाँ लिख दिया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ए और बी में ट्रांसफर करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट्स, बीज कैपिटल अकाउंट्स। 3 लाख को 2:1 में बांटेंगे तो 2 लाख आएगा और 1 लाख आएगा। ये तो बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैं आपको एक पॉइंट और बता रही हूँ, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन के लिए हमने यूज़ किया 10/110। अगर ये ना होता आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, खुद के कमीशन के बाद, अब बी का कमीशन निकाल रहे हैं और बी कह रहे हैं मेरे कमीशन के बाद, तो 10/110 आया। फिर क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बन गया। इसने बोला व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल आर फिक्स्ड। याद रखो अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट बनेगा। जब कैपिटल फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा बनेगा, करंट। और सेकंड केस बोला कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो बेटा इसके लिए मैं सिर्फ एक अकाउंट बनाऊंगी, कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये बाद में बनाएंगे, पहले फिक्स की बात हो रही है। फिक्स के लिए 2 अकाउंट बनते हैं। सबसे पहले लिखो यहाँ पे डेट क्या गिवन है, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चेक करो ए की कैपिटल कितने गिवन है, 10 लाख, बी की कैपिटल कितनी गिवन है, 5 लाख, लिख दिया। और ना तो कोई कैपिटल आई ना गई, तो बेटा व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड तो 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल राइट करते हैं, 10 लाख 5 लाख, और यहाँ बन जाएगा 31 मार्च को टू बैलेंस क्लोज डाउन 10 लाख 5 लाख, और डबल लाइन का यूज़ करेंगे अकाउंट को क्लोज करने के लिए। अब करंट अकाउंट बनाते हैं। करंट अकाउंट का हमारे पास बैलेंस नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, बाकी सारी चीज़ें हम करंट अकाउंट में डालेंगे। जैसे क्या क्या मिला पार्टनर्स को, सबसे पहले हम लिख रहे हैं बाय सैलरी। 31 मार्च को सैलरी मिली बी को 42,000, लिख दी। उसके बाद 31 मार्च को, क्योंकि 31 मार्च को बनाया जाता है ना ये, 31 मार्च, तो 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट। 80,000 इंटरेस्ट मिला ए को, 40,000 इंटरेस्ट मिला बी को। आफ्टर दैट 31 मार्च को कमीशन मिला बी को, कितना, 30,000, वो भी राइट कर दिया। हमने ये राइट कर दिया कि ये मिला। 31 मार्च को प्रॉफिट का हिस्सा भी मिला, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आया था 3 लाख, तो कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिला, इसको मिले ए को 2 लाख, बी को मिला 1 लाख। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब करंट अकाउंट में देखो कितना है, 2,80,000 टोटल। यहाँ कितना है, 1,70,000 प्लस 42,000, 2,12,000। तो यहाँ पे कोई आइटम नहीं है, तो 31 मार्च को टू बैलेंस क्लोज डाउन 2,80,000 और बी का 2,12,000। डबल लाइन का यूज़ करना है अकाउंट को क्लोज करने के लिए, 2,80,000, 2,12,000। इज दिस क्लियर? ये तो हमने तब किया जब हमारे पास कैपिटल क्या थी, फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स हो तो दोनों अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी। अब अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। हर चीज़ कैपिटल अकाउंट में ही आएगी, क्योंकि कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग। सारे चेंजेस जितने भी हैं वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे।
सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 10 लाख ए की कैपिटल थी, बी की कैपिटल थी 5 लाख। फिर करो 31 मार्च, बी को मिली थी सैलरी, याद होगा कितनी सैलरी मिली थी, 42,000। क्वेश्चन में था 42,000 की सैलरी मिली, ये देखिए 42,000 की सैलरी मिली और बी को 30,000 का कमीशन भी मिला। तो हम राइट करते हैं, बी को कमीशन मिला 30,000, तो बाय बीज सैलरी बाय बीज कमीशन, कमीशन मिला, कितना मिला 30,000 31 मार्च को। तो बाय सैलरी बाय बीज कमीशन, यहाँ पे बी राइट करने की नीड नहीं है, बाय सैलरी लिखा बी के अकाउंट में तो क्लियर है बी की सैलरी है, बाय कमीशन लिखा बी के अकाउंट में तो बी का कमीशन है। 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, 80,000 ए को मिला था, 40,000 बी को मिला था। 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट मिला था, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 2:1 में बांटा था, 2 लाख 1 लाख। इस साइड कोई आइटम नहीं थी, करते हैं टोटल। यहाँ पे आया 12,80,000, यहाँ पे आया 7,12,000। इस साइड कोई आइटम नहीं है, तो 31 मार्च को यहाँ बन जाएगा टू बैलेंस क्लोज डाउन, 12,80,000 7,12,000। टोटल करेंगे 12,80,000 7,12,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या था, नया पॉइंट सिर्फ ये था, अगर कैपिटल फिक्स हो तो 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। ओके।